पीएम ने जो कहा था कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है, एक तरह से उस दाग को धो दिया गया है। मैडम, मैं आपका एक तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये कोई पहली बार नहीं है। शरद पवार जी ने इसके पहले भी बिन मांगे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट दिया था, जबकि हम ना उनके पास गए थे, ना हमने बोला था कि हमें सपोर्ट चाहिए। मैं बार बार फिर से कह रहा हूं इस बात को कि जो नए साथी हमारे साथ आए हैं, उन नए साथियों ने मोदी जी के नेतृत्व को मान्य किया है। महाराष्ट्र के हाल फिलहाल पॉलिटिकल जो सारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में यह था कि शिंदे फडणवीस सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। जिस तरीके से आए दिन संजय राउत जी ने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का स्तर बिल्कुल ही मतलब गटर तक लाके रख दिया है। मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात को, पर महाराष्ट्र के राजनीति की एक संस्कृति थी जो संजय राउत नाम के एक आदमी ने, मैं पत्रकार रह चुका हूं, नेशनल चैनल का एंकर था 16 साल, मुझे शर्म आती है उनको पत्रकार कहने में। जितना राजनीति को महाराष्ट्र की गिरा सकते हैं, संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति को गिराने का काम किया। और कहीं ना कहीं इस सब के पीछे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने झगड़े लगाए, विचारधारा के विरोध में जाकर के इन लोगों ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर भोंपा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे नेता देवेंद्र जी फडणवीस हमेशा कहते हैं कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स करता हूं, मैं लोगों के विकास का पॉलिटिक्स करता हूं, मैं हमेशा हमारे विचारधारा का पॉलिटिक्स करता हूं। हाँ, हम किसी के भी पैर में पैर डालकर किसी को गिराते नहीं, पर किसी ने हमें गिराया तो हम उसको छोड़ते नहीं। और ये राजनीति है, प्यार राजनीति और युद्ध में। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे ग्राउंड जीरो से अपडेट लेकर आ रहे हैं। उनके साथ शायद कुछ नए मंत्री इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभिषेक आपके साथ जुड़ गए हैं। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ विधायक हैं और साथ ही साथ कुछ मंत्री जो सरकार में हैं पहले से, वो सब हैं। वो सारे लोगों का मैं यहाँ पर वो करूँगा कि किस तरीके की सिचुएशन महाराष्ट्र में बनी और किस तरीके से महाराष्ट्र ने देखा ये सारे सिचुएशन को, उसको मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री बात करके यहाँ से निकले हैं, तो निश्चित तौर पर एक नया समीकरण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और जो सिचुएशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी, वो जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ दिखाई पड़ रही थी, उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन रही है। हमारे साथ संजय शिरसाट जो मंत्री हैं, मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अभी भी उनको उम्मीद है कि अगले हफ्ते जो विस्तार होगा, विस्तार में उनको पद मिलेगा। वो संजय शिरसाट हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की सिचुएशन महाराष्ट्र में बनी है, नए समीकरण किस तरीके से बने हैं। संजय शिरसाट वो शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं और उसके साथ साथ चूँकि शिवसेना में मंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार के तौर पर वो देखे जा रहे थे। संजय जी, जिस तरीके की सिचुएशन महाराष्ट्र में देख रहे हैं, नए समीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? समीकरण तो अच्छा हुआ। अभी हमारे पास तो कोई विरोधी पक्ष नेता भी नहीं रहा, ना विरोधी पक्ष चलेगा। उद्धव ठाकरे तो वैसे घर से बाहर निकलने वाले नहीं। कांग्रेस होगी, कांग्रेस का कोई रोल भी नहीं है। और जो दबंग नेता जिसको कहा जाता था अजित पवार, वो आज हमारे साथ में काम करेंगे। उन्होंने हमारे विचारधारा को स्वीकार किया है और जिसने विचारधारा स्वीकार किए वो मजबूती से काम करता है। उनके काम का भी हमको लाभ होगा। आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में चलेगी, लेकिन विधान परिषद की जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी जल्दी आप लोगों के साथ ही आगे? वो सभी आने वाले हैं ना। मैंने पहले कहा था अजित पवार आने वाले, आए कि नहीं? आ गए। वज्रमुठ टूटने वाली, टूटी कि नहीं? टूट गई। अब कोई वज्रमुठ रही नहीं, ना विरोधी पक्ष नेता रहेगा, वो भी सब हमारे साथ में आ जाएंगे। जो कुर्सियों की लड़ाई चल रही थी कि वज्रमुठ में 3 बड़ी कुर्सियां किसके पास होंगी, उसमें से एक कुर्सी का पाया चला गया, एक कुर्सी चली गई। अभी बस अकेले, अभी कल का मोर्चा देखे ना, वैसे अकेले ही भाषण करो, अकेले सुनो और अकेले ही ताली बजाओ। ये अभी प्रोग्राम उनका चलेगा, वन मैन शो, आर्मी जो बोलते हैं ना, वैसा उनका कार्यक्रम चलेगा। जनता उनके साथ में नहीं है। आप लोग मंत्री कब बनेंगे? क्योंकि वो कतार तो आप लोगों के लिए मनाई जा रही थी कि आप लोग जल्दी मंत्री बनने वाले। अरे तो बनेंगे, मुख्यमंत्री साहब हमारे साथ में है, 2-3 दिन में एक्सपेंशन हो जाएगा।
बिल्कुल, जिस तरीके से संजय शिरसाट जो विधायक हैं शिवसेना के और प्रवक्ता भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मंत्री जल्द ही वो भी बनेंगे, लेकिन जो सिचुएशन थी, जो कंडीशन महाराष्ट्र में थी, उसमें नेता प्रतिपक्ष फिलहाल जो थे उनको वो सरकार में शामिल हो गए हैं और अब इस समय विरोधियों के पास नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बचे हैं। तो निश्चित तौर पर एक नया समीकरण महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष रहे अजीत पवार को वो सरकार में शामिल हो गए हैं और उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी तरीके की अलग अलग सिचुएशन महाराष्ट्र के भीतर बन रही हैं और लगातार जो शिवसेना में शामिल होने वाले नेताओं की जो फौज है वो भी आपको इधर दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये जो है अलग अलग जगहों के लोग हैं जो शिवसेना में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और ये सारे लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो रहे हैं और उनको लगता है कि शिवसेना अब इस समय मजबूती के साथ खड़ी हुई है। शिंदे जिस तरीके से लगातार ये कहते रहे कि वो आने वाले समय में और भी लोगों को तोड़ेंगे। अभी जो संजय शिरसाट जो शिवसेना के प्रवक्ता और विधायक हैं, उन्होंने भी ये बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में विधान परिषद से भी बहुत सारे लोग वो शामिल होंगे और यहाँ पर जो लोग शिंदे को मानने वाले लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो घटा हुआ वो एकदम अलग, क्योंकि अजीत पवार को ये माना जा रहा था कि अजीत पवार काफ़ी समय से नाराज थे, लेकिन आज नाराजगी दिखाते हुए उन्होंने करीब आधा से अधिक विधायकों को लेकर के वो सरकार में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बने हैं। और इस पूरी सिचुएशन में ये दिखाई पड़ रहा है कि अजीत पवार चूंकि नेता प्रतिपक्ष पहले से थे, उनके पास एनसीपी विधायक दल के नेता थे, तो ऐसे में कानूनन या आधिकारिक तौर पर जिस समय उन्होंने सपोर्ट किया है सरकार को, वो एनसीपी के विधायक दल के नेता थे और एनसीपी के विधायक दल के नेता के तौर पर अगर उन्होंने सपोर्ट किया है तो कानूनन जो है उसको मान्यता मिल जाती है और यही पूरा का पूरा आंकड़ा उन्होंने लगाया है। सुबह से आज सबसे पहले उनकी लगातार अपने